सोनी सहचरी जी। श्री हरिवंश गुरु। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अपने शरीर के किसी संबंधी के कल्याण हेतु प्रतिदिन कितनी माला जप करके उसको प्रभु को समर्पित करें कि वो भी प्रभु का भक्त या शरणागत? ऐसा नहीं होता है। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं लेकिन वो भक्त नहीं बन सकता। भक्त तो साधु समागम में आवे और स्वयं भक्त बनना चाहे तो भक्त बन सकता है, अन्यथा ऐसा नहीं कि हम 10-20 माला उसको दे दें। उसके पुण्य बढ़ सकते हैं, उसको लौकिक लाभ प्राप्त हो सकता है, लेकिन बौद्धिक स्तर जब तक नहीं बदले, जैसे सांप अंदर बिल के है और ऊपर हम इत्र छिड़क दें, चंदन लगा दें, क्या सांप को पहुंच जाएगा क्या? अब हमारी बात सुनो। या लाठी से मारे तो क्या सांप मर जाएगा क्या? तो अंदर जब हमारे अंतःकरण में जो हमारी बुद्धि है वो जब तक परिवर्तित नहीं होगी तब तक भक्ति कैसे आ जाएगी? ऐसे भक्ति कैसे आ जाएगी? तो हम उसके अंदर भक्ति पैदा कर दें। ऐसा किसी महात्मा ने भी नहीं कहा कि मैं भक्ति पैदा कर सकता हूं। हाँ, आप बदलना चाहो तो बदला जा सकता है, आप बदलना ना चाहो तो कोई बड़ा सिद्ध महापुरुष भी आपको नहीं बदल सकता है। ये पक्की बात समझ लो। बड़े बड़े सिद्धों के पास भी बड़े दुष्ट देखे गए जो नहीं बदले, और दूर से हजारों कोस दूर से बात सुन ली और मान ली, बदल गए। आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो, अगर आप बदलना नहीं चाहते तो हमारा जब तक आपको नहीं बदल सकता, क्योंकि आपकी बुद्धि तो गलत मार्ग में लगी है और हम इधर जब करके आपको दे रहे हैं तो आपकी लौकिक उन्नति होती जाएगी, लेकिन परमार्थिक उन्नति तभी होगी जब साधु संग होगा और स्वयं वो चाहे कि मैं भगवान की भक्ति करूं। ये बात है, संत संग मिल जाए और फिर उसको ये रुचि बढ़ जाए कि मेरा कल्याण हो, मेरा परमार्थ बने, तो बुद्धि बदल जाएगी, अन्यथा ऐसे नहीं बदलेगी। डॉक्टर भावना जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कभी कभी मन में भक्ति की लहर बहुत तेजी से उठती है और कभी कभी एकदम विपरीत हो जाती है। महाराज जी इस स्थिति में कैसे क्या करें महाराज जी? 3 गुण है। जब हमारे अंदर सतोगुण आता है तो दान, तीर्थयाटन, भजन, शास्त्र स्वाध्याय, भगवान की सेवा, इसकी स्फुरणा होती है। जब रजोगुण आता है, रुपया कमाना, समाज में यश होना, भोग भोगना, नाना प्रकार की रजोगुणी वृत्ति। जब तमोगुण आता है तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद, द्वेष, हिंसा, क्रोध, ये सब ये गुणों का प्रभाव है। अभी भक्ति नहीं है। भक्ति तो त्रिगुणातीत होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीनों से परे जो होती है वो भक्ति होती है, विशुद्ध भक्ति। अभी तो थोड़ी देर भजन में मन लगा, थोड़ी देर भोग में मन लगा, थोड़ी देर निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये गुणों का चक्र चल रहा है। यदि हम निरंतर नाम जपने का अभ्यास करें तो इस गुण चक्र का भेदन कर सकते हैं। हर समय नाम जप करें, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय नाम जप का अभ्यास करें तो ये गुण का चक्र, तमोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, रजोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, सतोगुण आया तो नाम जप चल रहा है, तो तीनों गुणों की महिमा को दबाकर नाम अपनी महिमा प्रकाशित कर देगा तो भक्ति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, नाम जप से ही सब ठीक हो जाएगा। ओंकार दास जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी आपका कथन है जब भगवान कृपा करते हैं तो वो 3 दुर्लभ चीजें देते हैं, धन, संपदा इत्यादि का हरण कर लेते हैं, सगे संबंधी आदि संबंध विच्छेद हो जाता है। महाराज जी शरीर में कोई असाध्य रोग दे देते हैं। महाराज जी इन अवस्थाओं को सुन के तो धीरज टूटने सा लगता है महाराज जी, फिर भगवान नहीं, आप नहीं समझ पा रहे। व्यक्ति की आसक्ति 3 ही जगह विशेष होती है। एक तो परिवार में होती है, और एक धन में होती है, और एक शरीर में होती है। 3 जगह आसक्ति होती है ना। और भगवान से जब हम प्रीति करने चलेंगे तो शरीर भी नाशवान, परिवार का संबंध भी नाशवान, और धन भी नाशवान। धन किसी का हुआ है क्या? चाहे अरबों खरबों रुपया हो, जब मरोगे तो यहीं रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? चाहे जितना बड़ा परिवार हो, जब शरीर छूटेगा तो यहीं रह जाएगा कि नहीं? चाहे जितना स्वस्थ सुंदर शरीर हो, मरेगा कि नहीं मरेगा? तो भगवान तीनों की आसक्ति का नाश कर देते हैं। धन की आसक्ति का नाश, परिवार की आसक्ति का नाश। बिना परिवार की आसक्ति का नाश हुए भगवत प्रेम थोड़ी होता है। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा,
सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। सबकी ममता जब भगवान के चरणों में समर्पित हो, तो अब नहीं समर्पित हो रहा है तो भगवान उनकी ममता का नाश कर देते हैं। भगवान उनके परिवार का नाश थोड़ी कर सकते। किसी भक्त का हमें बताओ, अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट है, कितना वैभव है और महान भक्त है, राजा है तो रानियां हैं, पुत्र है, परिवार है। भगवान उनके पुत्र परिवार को मार दिया, भगवान ने उनकी संपत्ति अपहरण कर ली। अम्बरीश जी स्वस्थ थे, क्या भगवान ने उनको असाध्य रोक दिया? नहीं। विभीषण जी को लंका का राज्य दिया एक कल्प तक के लिए, ध्रुव जी को राज्य दिया, प्रहलाद जी को राज्य दिया। तो इसका मतलब समझो, शास्त्र के वाक्यों का अर्थ अगर सही नहीं समझ में आया तो फिर भय आ जाए। शास्त्र निर्भय करने वाले हैं। परिवार की ममता का भगवान नाश कर देते हैं, धन की प्रियता का भगवान नाश कर देते हैं, शरीर की अहमता का नाश कर देते हैं। अब वो कैसे करेंगे, ये उनका खेल है। डॉक्टर हैं, अब हमको थोड़ी चिंता करनी है। और ये तीनों जब तक रहते हैं तब तक जीव की दुर्गति नहीं रुकती। तो भगवान सदगति देने वाले, तो भगवान तो कृपा करके दुर्गति से हटा रहे, तो इसमें भय होने की क्या बात है। वर्षा जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, साधना में अहंकार और प्रमाद ना बने, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुरु चरण सेवा, तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। भगवत प्रेमी महात्मा जो सदगुरुदेव हैं, उनकी चरण रज माथे पे रोज धारण करे, उनकी आज्ञा का पालन करे, उनके द्वारा दिए हुए गुरु मंत्र पाठ आदि का नियम पूर्वक अगर हम निर्वाह करें तो धीरे धीरे हमारा अहंकार गलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साधन करने से हमें ज्ञान होगा, और ये अहंकार अज्ञान में टिका हुआ है। जहाँ ज्ञान प्रकट हुआ तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, बिना ज्ञान हुए अहंकार नष्ट नहीं होगा। ये अविद्या है। जब विद्या का प्रादुर्भाव हो, ज्ञान का, तभी अविद्या ढहे। तो इसलिए हमें अपने सदगुरुदेव की उपासना करनी चाहिए। जो सदगुरुदेव ने नाम मंत्र, जो पाठ, जो उपासना बताई, उसी के अनुसार हम बहुत लंबे समय तक चलते रहें तो हमारा अहंकार धीरे धीरे गलित हो जाएगा। सदगुरुदेव की कृपा से सब ठीक हो जाता है। गुरुदेव कृपा करें तो अहंकार चट से नष्ट हो जाए, क्योंकि ये जन्म जन्म का ये अहंकार जन्म मरण के चक्र में फंसाने वाला, गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ते ही ठीक हो। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो गुरुदेव भगवान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करके हमारे ज्ञान रूपी नेत्र खोल देते हैं, ऐसे सदगुरुदेव को प्रणाम है। शांतनु कौशिक जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, सबकी आत्मा एक है तो मोक्ष किसका होता है महाराज जी? मोक्ष और कल्याण में क्या अंतर है महाराज जी? मोक्ष होता ही नहीं है। जो मोक्ष कहा गया है वो ये बात कही गई जैसे हमने माइक पकड़े, हमने छोड़ दिया, इसी को मोक्ष कहते हैं। आत्मा को कभी, हमको कभी माइक पकड़ सकता है क्या? ये जड़ शरीर आत्मा को कभी पकड़ सकता है क्या? कभी नहीं। आत्मा ने इसे स्वीकार किया। ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। जो मैं शरीर हूं, ये भाव बन गया, ये भूल मिट जाना ही मोक्ष है। इस स्थिति में भी कभी बंधन आत्मा का नहीं है। इस स्थिति में, अज्ञान की स्थिति में भी कभी आत्मा का बंधन हुआ ही नहीं। त्रिकाल में न पहले था, न अब है, न बाद में होगा। जब देखो, गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं बड़ी सूक्ष्मता से, जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई। समझ रहे हो? जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। यद्यपि झूठी है, जड़ चेतन की ग्रंथि कभी लगी नहीं सकती, पर छूटत ही कठिनई, क्योंकि हमने पकड़ रखा है। हमने मान लिया शरीर मैं हूं, हमने मान लिया हमारा परिवार है, हमने मान लिया मैं कर्ता भोक्ता हूं। अब बंध गए। यही कर्ता भोक्ता भाव जब दिव्य ज्ञान के द्वारा हटता है और ये भाव आ जाता है कि मैं ब्रह्म हूं, तत्वमसि, मैं वही परम तत्व, ये बोध अपने आप से अपने आप का हो गया, मुक्त हो गया। क्योंकि पहले भी मुक्त था, बाद में भी मुक्त रहेगा, बीच में भी मुक्त है। उसने पकड़ रखा, उसको किसी ने नहीं पकड़ रखा, कोई गांठ नहीं बनी। पर छूटत कठिनाई,
बिना साधना के छूट नहीं सकती है। समझ पा रहे हो? और कल्याण का मतलब है कि जैसे आपकी दुर्गति रुक गई, आप तप लोग गए, जन लोग गए, महार लोग गए, ब्रह्म लोग गए, स्वर्ग लोग गए, उत्तम लोगों को, ये बात है। लेकिन मोक्ष होना मतलब जन्म मरण चक्र से ही निवृत्त हो जाना। किसी लोकांतर में भटकने की बात नहीं, जन्म मरण से ही मोक्ष हो जाना। अब जन्म मरण नहीं होगा। जिसको ये बोध हो गया, मैं करता नहीं, मैं भोगता नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो परमात्म स्वरूप हूं, ऐसा बोध हो गया, वाणी से नहीं स्वयं से हो गया, उसकी पहचान है कि उसे कभी मोह नहीं व्याप्त होगा, उसे कभी काम नहीं सताएगा, उसे कभी क्रोध नहीं आएगा, उसे कभी लोभ, ये सड विकार जित अनघ अकामा, कोई उसके अंदर कामना नहीं। वो निष्पाप महापुरुष परम पवित्र आत्मस्वरूप को जो प्राप्त हो गया वो दिव्य हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप? जानवर गधे का उदाहरण दिया, उसको उसका मालिक बांध देता है। हाँ, पर न जैसे हम ऐसे सोचते हैं जैसे वो गधा तो ऐसे नू भाग भी सकता है, ऐसे हम नहीं भाग सकते। मैं खुद परमात्मा हूँ, ऐसा वाणी से अनुभव, ज्ञान से ही अनुभव होगा, भजन से ही अनुभव होगा, भजन से अपने आप से नहीं होगा। नहीं, भजन जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे कैसे अनुभव होगा? जैसे अभी आप ये जान लो हमसे कि आप शरीर नहीं हो, लेकिन आपको पीड़ा होगी तो महसूस होगा ना मेरे खो रहे। आप दर्पण में देखोगे तो महसूस होगा ना मैं अपने को देख रहा हूं, क्योंकि ये बोध नहीं हुआ, ये वाणी से केवल हो गया। और जब बोध हो जाएगा तो आप कहोगे नहीं कि मैं ब्रह्म हूं, वो अनुभव होता रहेगा और सब दुख सुख समान भाव से सहते हुए जीवन यात्रा पूरी हो जाएगी। महाराज जैसे हम आपने बता रखा नाम जपते हुए सोना चाहिए, ऐसे मैं सोता हूँ पर न गृहस्थ जीवन में है अशुद्ध हो जाते हैं सोते। हाँ, तो नाम जब तो उस समय भी कर सकते। तंद्रा में चलते हैं तो ना अपने आप मंत्र सफरित होने लगता है, इससे कोई अपराध तो नहीं लगता। जैसे जब अब होश में नहीं हो तो कोई बात नहीं है, होश में जब नहीं हो पक्का कन्फर्म नहीं है, जैसे उसमें ऐसा लगता भी है। हाँ, कोई बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं। उसमें कोई बात नहीं। होश में जब आओ तो राधा वल्लभ से हरिवंश, राधा 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 राधा। देवी कल्याण जी उड़ीसा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में सुना महाराज जी आपके मुख से कि सुखदेव जी ने श्री परीक्षित जी के अंतिम समय में भगवान और महापुरुषों के चरित्र बोलने के बाद, मतलब पूरा चरित्र बोलने के बाद बोले कि मैंने जो कुछ भी अभी तक वर्णन किया ये सब वाणी का विलास परमार्थ सत्य, मतलब इसमें कैसे? किसका प्रश्न है? हाँ, इसमें बात ये देखनी है कि महाराज ययाति, महाराज नहुस, महाराज अमुक 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 नाम रूपों का जो वर्णन किया गया, ये परमार्थ सत्य नहीं है। परमार्थ सत्य एक ब्रह्म है। बेटा परीक्षित, तू ब्रह्म है, ऐसा अनुभव कर। ये आखिरी वचन है श्री सुखदेव जी महाराज के। ये मैंने जो तुम्हें विविध चरित्र सुनाए राजाओं के, विविध भगवत अवतारों के, ये वैराग्य के लिए सुनाया कि यहाँ कोई टीका नहीं, सबको अंतर ध्यान होना पड़ा। ये जितने नाम रूप हैं ये सब आए और गए, सत्य वस्तु तो एक ब्रह्म है और वही ब्रह्म स्वरूप तू है, ऐसा बेटा चिंतन कर। समझ पा रहे हो ना? क्योंकि जितना विलास ये आप देख रहे हैं सृष्टि का, ये सत्य नहीं है। जितना भी विलास देख रहे हैं ये माया में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये मिथ्या में है। तो मिथ्या में राजा नहुस हुए, मिथ्या में महाराज ययाति हुए, मिथ्या में पुरुरवा हुए, मिथ्या में ये। अब आखिरी अंतिम जो चिंतन बनाना है जिससे मोक्ष की प्राप्ति होनी है, तक्षक काटे और दुर्गति ना हो, तो इसलिए कहा कि 7 दिन तुम्हारे पास थे तो हमने बड़े बड़े नृपतियों के, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र सुनाए, जिससे तुम्हें वैराग्य हो जाए कि यहाँ कोई संसार में टिका नहीं, सबको जाना है। और जिनके भी, कहाँ है ययाति, कहाँ है नहुस, कहाँ है पुरुरवा, कहाँ है भगीरथ, बड़े बड़े महापुरुष सब आए और अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन उनमें जो था, भगीरथ बनने के पहले जो था वो ब्रह्म, भगीरथ बनने के बाद जो बचा वो ब्रह्म, तो बीच में कौन था? ब्रह्म ही था। तो सबको ब्रह्म में भाव में देखते हुए तो अपने को भी देख कि मैं ब्रह्म हूं। जैसे स्वर्ण है तो पहले भी स्वर्ण था, बाद में आभूषण बिगड़ने के बाद भी स्वर्ण रहेगा, तो बीच में जो आभूषणों के नाम हैं, हार, कंगन, करधनी, अंगूठी, जो भी, वो केवल स्वर्ण ही है, वो नाम रूप मिथ्या है। तो नाम रूप मिथ्या को दिखाया कि जितना भी हमने वर्णन किया ये वाणी का विलास मात्र है,
अगर सत्य वस्तु है तो वो ब्रह्म है, जो था, जो है, जो रहेगा, और वही ब्रह्म तू है, ऐसा अनुभव कर तत्त्वमसि, तो तू मुक्त हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अंतिम उपदेश जो वेदांत का है वो सार भगवान श्री सुखदेव जी ने वहां दिया कि जो सर्व कुछ है वही तू भी है। वेदांत का जो स्वरूप है, अपनी आत्मा सब में है और सब अपनी आत्मा में है, इससे अंतर कोई नहीं। एक ही आत्म तत्व है, जो सब तत्व है दिखाई दे रहा है वो मेरी आत्मा ही है, जो आत्मा में ही सब कुछ है। जैसे भगवान कहते हैं कि उमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो सब जगह मेरे को देखता है और मेरे में सबको देखता है, मैं उसकी आंखों से ओझल नहीं होता और वो मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होता। ऐसे ही आत्मज्ञान का स्वरूप है, सब अपनी आत्मा है। ये मायामय शब्द है, केवल आत्मा है, वही मैं हूं, वही मैं हूं, वही बोध करा रहे हैं। जब बोध कराना होगा तो ये सूत्र लागू हो जाएगा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो इसीलिए कहा ये मेरा वाणी का विलास मात्र है। समझ पाए आप जी? नितिन जी बरेली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, साधक को व्यवहार करते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए या फिर अलग अलग? जो एक जैसा व्यवहार करता है वो मूर्ख होता है। जैसे बहन, बेटी, पत्नी, माँ, चारों स्त्री हैं, क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? हमारा ही अंग है, पर क्या एक जैसा व्यवहार हो सकता है? गाल छूने पर धोएंगे नहीं, लेकिन गुदा छूने पर धोएंगे। व्यवहार एक जैसा नहीं हो सकता। पंडिता समवर्तिना नहीं कहा, पंडिता समदर्शिना कहा है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाके च पंडिता समदर्शिना। सब में एक परमात्मा है। जैसे हम अपने पूरे शरीर को अपना मानते हैं, लेकिन व्यवहार अलग है। पूरे शरीर की पीड़ा हम गुदा में भी होगी तो हम ही को होगी, लेकिन जब हम मलमूत्र के द्वारों को स्पर्श करते हैं तो रज लगाकर, साबुन लगाकर हाथ धोते हैं, लेकिन अन्य अंगों को स्पर्श होने पर नहीं होता। तो हमें धर्म की मर्यादा के अनुसार सब हमारा जो जैसा लगता है हमें व्यवहार वैसा ही करना है, लेकिन दर्शन सब में एक करना है। एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता, कभी एक जैसा व्यवहार नहीं हो सकता। जैसे एक पापी पुरुष है और एक महात्मा है, तो हम पापी पुरुष को उदासीन भाव से देखते हैं और महात्मा को अपने प्रीतम भाव से देखते हैं, साष्टांग दंडवत करके विनय से। लेकिन हम उस पापी में भी परमात्मा देखेंगे और महात्मा में भी परमात्मा देखेंगे। देखना दोनों में एक होगा, बर्ताव दोनों का अलग होगा। एक से हम उदासीन हो जाएंगे, न शत्रुता न मित्रता, और एक को हम अपना प्रीतम मान करके साष्टांग दंडवत करते हुए उसकी वंदना करेंगे। तो व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता। जो व्यवहार एक जैसा करना चाहता है वो मूर्ख है। हमें विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक परमात्मा देखना है, भगवान कह रहे हैं। लेकिन बर्ताव कैसे हो सकता है? भगवान आदेश करें, सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। जो गाय और कुत्ते में बराबर भगवान को देखे, जो हाथी में, चांडाल में, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में एक देखे। लेकिन बर्ताव तो नहीं हो सकता ना। चांडाल के पैर नहीं छुएंगे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण का सम्मान करके उसका आदर करेंगे, गाय का दूध पिएंगे, लेकिन कुतिया का थोड़ी दूध पी लेंगे। अलग अलग व्यवहार है। जो कुतिया को भोजन देंगे वो हाथी को थोड़ी दे सकते हैं। हाथी का क्या, उसका व्यवहार अलग है। उसको 1 कुंतल चाहिए और उसको 2 रोटी चाहिए, 2 रोटी में उसका काम बन जाएगा, और 1 कुंतल भोजन हाथी को चाहिए। व्यवहार तो एक जैसा हो ही नहीं सकता, चाहे खान पान किसी भी दृष्टि से देखा जाए। समदर्शिना ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। जो क्रूर हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, नीच हैं, वो भी मेरे साक्षात इष्ट देव हैं, ऐसा दर्शन कर सकते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बर्ताव नहीं कर सकते। जो दुष्ट स्वभाव के लोग हैं उनसे उदासीन रहना। उदासीनति रही गोसाई, खल परिहरी स्वान की नहीं। शास्त्र जो कहता है वैसा हमें व्यवहार करना। व्यवहार के लिए शास्त्र प्रमाण, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। क्या कार्य करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी आज्ञा शास्त्र के अनुसार हमें बर्ताव करना चाहिए। लेकिन हम दर्शन सब में एक परमात्मा का कर सकते हैं। समझ पाए? कोमल जी हिसार से।
श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, जब हमें पता है कि हमारे जीवन में अच्छा बुरा सब श्री जी की इच्छा से होता है, तो हम विपत्ति आने पर विचलित क्यों हो जाते हैं? सब क्योंकि अध्यात्म बल नहीं है। अध्यात्म बल ना होने के कारण, ज्ञान बल ना होने के कारण हमारी बुद्धि जब दुख आती तो दुख में डूब जाती है, जब सुख आती तो सुख में डूब जाती है। अनुकूलता प्रतिकूलता का भोग करने वाली बुद्धि सांसारिक होती है, और जो अनुकूलता और प्रतिकूलता में समता को धारण करे वो आध्यात्मिक बुद्धि होती है। इसीलिए अध्यात्म सर्वश्रेष्ठ सुख है, आत्यंतिक सुख है, जहाँ दुख का नामो निशान नहीं है। बड़े बड़े दुख में भी जो मुस्कुरा करके निकल जाए उसे आध्यात्मिक कहते हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में जो समान भाव रखता है वही योगी है, वही परमात्मा का मार्ग का अनुसरण करने वाला साधक है। तो अब अभी आप भगवत चिंतन उतना नहीं कर पा रहे हैं जिससे आपके अंदर समता आवे, तो आप नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग करो, और जब दुख आवे तो उस समय विचार करो, ये मेरे किसी कर्म का फल है जिसको मैं भोग करके पवित्र हो रहे हूँ। और जब सुख आवे तो भगवान की दया का स्मरण करते हुए दूसरों में बांटो, अपने सुख को दूसरों में बांट करके दूसरों को सुख देने की भावना करो, तो सुख के अभिमान से रहित हो जाओगी, और उधर दुख के भोग से रहित हो जाओ। अगर सुख का भोग ना करे लौकिक, तो दुख का भोग अपने आप नहीं होगा। अगर राग ना करे तो द्वेष होगा ही नहीं, काम ना हो तो क्रोध होगा ही नहीं, क्योंकि काम से ही क्रोध, राग से ही द्वेष, और सुख भोग की लालसा ही हमें दुख का अनुभव कराती है। गुरुदेव, जैसे हम श्री जी के सामने अपनी इच्छाएं रख देते हैं, सारी इच्छाएं रख देते हैं, श्री जी के सामने सब इच्छाएं रख देते हैं, और उसके बाद अपनी इच्छा रख के श्री जी को बोल भी देते हैं कि श्री जी देख लेना, आपको जो उचित लगे ना आप वही करना। जी बिल्कुल उत्तम बात है, ये उत्तम समर्पण की वृत्ति है। लेकिन अभी समर्पण हुआ थोड़ी है, ये तो वाणी से समर्पण है। तनुवांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयि आश्रिता। तनु माने शरीर, शरीर से सारी क्रियाएं श्री जी के लिए हों। कोई भी क्रिया प्रतिकूल से विसर्जनम, जो प्रतिकूल है उसका त्याग हो जाए, तो शरीर का समर्पण, जो अभी आप बोले ये वाणी का समर्पण। और जब मन प्रियालाल के सिवा, धर्म के सिवा कहीं जाए ना, तो मन का समर्पण। और जो स्वयं में अहम बना रहे कि मैं श्यामाजू की, मैं प्रियालाल की, तो अहम का समर्पण। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयिवाश्रिता। निष्काम भाव से, किसी स्वार्थ के वशीभूत होकर नहीं, हे लाडली जू, शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से मैं आपकी शरण में, तब बात बनती है। स्वयं से भी और वाणी से भी और तन से भी और मन से भी। तन की सारी क्रियाएं भगवत, मन का सारा चिंतन भगवत में, स्वयं भगवान के आश्रित। और शरीर से जब हम क्रियाएं भागवतिक करेंगे ना, तो अपने आप आनंद आने लगेगा। जब हमारे द्वारा शरीर से प्रतिकूल चेष्टाएं होती तो वही पाप बनकर हमको दुख देते हैं, अन्यथा दुख की कोई गुंजाइश ही नहीं है। क्योंकि जीव ईश्वर का अंश, चैतन्य घन, अमल, अविनाशी सुख स्वरूप है। वो किसी साधन का करे या ना करे, वो सुख स्वरूप है। पर अपने स्वरूप का विस्मरण करके देह भाव में आकर हमारे द्वारा कुछ ऐसे गलत कार्य हो जाते हैं जिनको पाप कहते हैं, और वो हमें चिंता, शोक, भय, दुख प्रदान करते हैं। महाराज जी, क्या आगे चल के ऐसी स्थिति भी आती है कि ये प्रार्थनाएं भी खत्म हो जाती हैं कि अच्छा करो या बुरा करो, ये भी खत्म हो जाता है? हाँ, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि जब शरणागति हो जाती तब ये बातें नहीं रहती, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी, वो यंत्रवत चलता रहता है। हाँ बिल्कुल यंत्रवत होता है, और उससे बुरा हो नहीं सकता, क्योंकि अहंकार में ही समस्त दोष विराजमान है। संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना। जो देहाभिमान है यही जन्म मरण का हेतु है। इसी में काम क्रोध आदि का अटैक होता है, यही हमको बांधे हुए है। अगर भजन के प्रभाव से, सदगुरु की सेवा के प्रभाव से देहाभिमान गलित हो जाए तो देखेगा गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा। गुणों के द्वारा प्रकृति का शरीर, प्रकृति की क्रियाएं हो रही, पर वो शास्त्र संयमित, क्योंकि भगवान को अर्पित है। अहम गलित हो गया, अहम से पाप होता है। मैं स्त्री हूं तो पुरुष का आकर्षण, मैं स्त्री हूं तो नाना प्रकार के व्यवहार का सृजन, मैं यही हमारे जन्म मरण का हेतु है। और जब यही मैं शुद्ध ब्रह्म स्वरूप हो जो है अनुभव आ जाता है, तो फिर ये सब मलिनताएं नष्ट हो जाती हैं। उसी जब हम भगवान की शरण में हो गए तो अहम नष्ट हुआ।
या हम ब्रह्म स्वरूप का चिंतन किया तो अहम नष्ट हुआ। अहम नष्ट हुआ तो गलत काम हो ही नहीं सकते, पाप हो ही नहीं सकता। अगर कोई व्यवहार में ऐसी त्रुटि हो जाती तत्काल भस्म हो जाती, उसके ऊपर लागू नहीं होती, क्योंकि अहंकार नहीं है। अभिनव जी दिल्ली से। राधे राधे स्वामी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देह त्यागने के बाद हमारे इष्ट भगवान की प्रतिमा की चिंता होती है महाराज जी, उनका ध्यान कौन रखेगा महाराज जी? हाँ, ये तो होती है, प्यार के कारण होती है, पर ये तो होगा, ये तो होगा। सब बड़े बड़े महापुरुषों का, जैसे आचार्यों का, हरिदास जी के ठाकुर बिहारी जी तो सेवा हो रही ना, हरिवंश महाप्रभु के ठाकुर जी राधा वल्लभ लाल तो सेवा हो रही, गोपाल भट्ट जी के राधा रमण जी तो सेवा हो रही। अब अपने ठाकुर हैं तो बस यही है, जब तक जीवित हैं तब तक सेवा। अब इसके बाद उनकी क्या लीला होगी वो खुद जाने, समर्थ है, वो अपना कर लें जो व्यवस्था उनकी करनी हो। पर प्रेमी जनों को तो चिंता होती है। ऐसी हमें भी हुई थी जब हमारा शरीर अत्यंत अस्वस्थ, अब भी अस्वस्थ ही रहता है, तो हमें चिंता हुई कि हमारी श्री जी की सेवा कौन। तो श्री जी ने हजारों हाथ प्रकट कर दिए, हजारों लोग सेवा में सब। तो अगर अपनी प्रियता इष्ट के प्रति है तो वो व्यवस्था कर लेंगे। वो व्यवस्था जीते जी हमारे सामने सेवा होने लगी। हमें चिंता थी कि अब हम सेवा नहीं कर पा रहे, कैसे सेवा होगी श्री जी की सेवा। और बहुत अच्छे से सब सेवा हो रही, श्री जी के ऐसे प्रताप उदय हुए, वो अपनी सेवा करा रहे हैं। तो ऐसे ही अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि आप अपनी देख लेना, अपनी व्यवस्था कर लेना, तो किसी न किसी को प्रेरित करके वो उनके पास चले जाएंगे। जैसे एक वयोवृद्ध माता मथुरा में रहती थी, तो ठाकुर मदन मोहन जी उनके घर में रहते थे, तो सेवा करती थी। तो उनको चिंता हुई कि मेरे बाद इनकी सेवा कौन करेगा। तो भिक्षा मांगने गए सनातन गोस्वामी, तो ठाकुर जी ने कहा इनको दे दो हमें। सनातन गोस्वामी को दे दिया। और आज भी मदन मोहन जी करौली में है, करौली में मदन मोहन जी विराजमान है। वो ठाठ बाट से सेवा हो रही ठाकुर जी की। तो अपने ठाकुर जी से प्रार्थना कर दे कि जब तक हम जीवित है, हमारे शरीर में बल है, तब तक हम आपकी सेवा में, इसके बाद आप अपनी कोई व्यवस्था कर लेना, ऐसे मत बैठे रहना, नहीं तो हमें चिंता है। ऐसी बात करोगे तो कर लेंगे, ऐसी व्यवस्था कर लेंगे। ये होती है, प्रेमी जनों को होती है, ये हमारे बाद हमारे इष्ट को कौन दुलार करेगा, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मतलब बहुत जोर से होता है। जब शरीर को कोई हानि नजर आती है कि अब कभी छूट सकता है, तब लगता है कि इनको कौन दुलार करेगा, इनको कौन सेवा करेगा, हम जैसे प्यार करते हैं वैसे इनको कौन। यही प्रेमी जनों का प्यार। यद्यपि भगवान तो अविनाशी सच्चिदानंद घन कड़कड़वासी है, पर यह भक्तों का एक अपना लाड़ होता है, एक अपना प्यार होता है जी। रमन कुमार जी। राधा वल्लभ श्री हरि। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं रोज सुबह से रात तक दुकान पर होता हूँ, ज्यादा तीर्थ गंगा स्नान इत्यादि ज्यादा नहीं कर पाता। दूसरों को लेकर ख्याल आता है कि काश हम भी ये सब कर पाते। ये इस विचार से कैसे मुक्ति पाए? नाम से बढ़कर के कोई तीर्थ नहीं है। और आप दुकानदार हो तो बहुत बढ़िया समय आपको मिलेगा। ग्राहक में भगवान की भावना करो और ईमानदारी की तौल रखो और ईमानदारी का मुनाफा रखो और उसके अनुसार व्यवहार करते हुए नाम जप करो। तीर्थ में बैठे हो आप, अपनी दुकान में हो, मानो तीर्थ में बैठे हुए हो। जहां भगवान का नाम है वहां समस्त पवित्रता रहती है। जो निरंतर भगवान का नाम जप करते हैं वो तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने की सामर्थ्य रखते हैं। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो तीर्थों को भी। तो नाम जप बहुत बड़ी पवित्र वस्तु है। तो आप सोचो कि वो तीर्थ जा रहे हैं और मैं बैठे बैठे नाम जप कर रहा हूं, भगवान की हम पर बड़ी कृपा है। नाम जप करते हुए बेईमानी ना करो, कम मत तौलो। जो भी व्यापार कर रहे हो बिल्कुल शुद्ध व्यापार करो कि भाई 100 का लाए 100 का देते हैं, इसमें कोई बेईमानी नहीं है। क्योंकि हम व्यापारी हैं, हमारे परिवार है, उसी से चलता है परिवार। तो ऐसे नाम जप करते हुए, हाँ, अब उसमें मीटर में कमी मत करो, लीटर में कमी मत करो, तौल में कमी मत करो। बस ये बात सही रखो। और मुनाफा तो सबको ही लेता है, व्यापार तो मुनाफे के लिए ही होता है। और खूब नाम जप करो। तीर्थ, जितने भी तीर्थ है वो सब तीर्थपाद भगवान के हैं। और जब आप नाम जप करोगे तीर्थपाद भगवान का, तो आप परम पवित्र हो जाओगे। देखो, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पीवा
यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। वो वाह्य और अभ्यंतर दोनों से पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है। तो अब आपको कौन से तीर्थ जाने की जरूरत? कमल नयन भगवान श्री हरि का हरिशरणम 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 परम पवित्र हो आप। किसका प्रश्न था, समझ गया? हाँ जी। सुलेखा जी सागर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन मुक्त अवस्था के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? बहुत कठिन साधना करनी पड़ेगी। जीवन मुक्त होना कोई साधारण किसका प्रश्न है? हाँ, सबसे पहली साधना है गुरु शरण, दूसरी साधना लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, तीसरी साधना बहुत प्रवीण विवेक, चौथी साधना इंद्रियों को वश में करना सम, फिर मन को वश में करना दम, और फिर तितिक्षा हर कष्ट को सहने की सामर्थ्य, और फिर श्रद्धा शास्त्र और गुरु में अपार श्रद्धा, और फिर समाधान चित्त का निरंतर लक्ष्य पे स्थित रहना भगवत प्राप्ति के लिए लक्ष्य में, और मुमुक्षता मैं मुक्त हो जाऊं ये प्रबल इच्छा, और गुरु की शरण में तो फिर जाकर के कहीं जीवन मुक्त अवस्था आती। बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है, पर है कठिन, असंभव नहीं है, असंभव नहीं पर है कठिन। अब ऐसे नहीं कि हलवा पूड़ी खाते हुए जीवन मुक्त हो जाए। हलवा पूड़ी खाते हुए तो जीवन मुक्त नहीं होगा, उसको तो साधना में लगना पड़ेगा, कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब देह राग नष्ट होगा। ऐसे थोड़ी जन्म जन्मांतर से हम देह भाव में विचरण कर रहे हैं, तो देह भाव बिना नष्ट हुए जीवन मुक्त तो नहीं हो सकता। लोक परलोक की गति तो बन सकती है, दान पुण्य नाम आदि, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए, जीते जी जीवन मुक्त होने के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। बिना तत्व ज्ञान हुए ब्रह्मबोध हुए वो जीवन मुक्त नहीं कहला सकता। और सब मार्ग हैं, लेकिन जीवन मुक्त के लिए ब्रह्मबोध आवश्यक है। जब तक स्वरूप बोध नहीं होगा तब तक वो जीवन मुक्त नहीं कहलाया जा सकता। वो भक्त कहला सकता है, वो योगी कहला सकता है, वो और भी साधन है, लेकिन जीवन मुक्त होने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। बिना ब्रह्मबोध हुए जीवन मुक्त नहीं हो सकता। जी। हरि कृष्ण जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी, ज्यादा सुखी होना किसे कहते हैं? जो भगवान में प्रफुल्लित है। गदगद सुर नैना सजल दंपति रस रहे भीन। हर समय भगवान की रूप माधुरी लीला माधुरी में सुखी, वो ज्यादा सुखी। धनी थोड़ी सुखी है। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जो भगवान के नाम में निरंतर डूबा हुआ है, भगवान के ध्यान में डूबा हुआ है, वही सुखी। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। ये परम सुख की पहचान है। न कोई शोक है, न कोई चिंता है, और ब्रह्मभूत हो चुका है, अर्थात ब्रह्म अनुभूत हो चुका है। उसको जो परमानंद का अनुभव होता है वो किसी को, ब्रह्मा को भी नहीं। परमेष्ठी पद में भी सुख नहीं है। जो परमात्मा के ज्ञान में सुख है, परमात्मा बोध में सुख है, वो ब्रह्मा को भी नहीं। क्योंकि जब परमात्मा आनंद प्राप्त हुआ तो कहते न पारमेष्ठ्यम न महेंद्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा। बोले मुझे ना तो पर ब्रह्मा का पद चाहिए, ना सम्राट पद चाहिए, न देवराज इंद्र का पद, न योग की सिद्धियां, न क्यों। अब जो सुख मिला भगवान में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम जप में, या तत्व ज्ञान में, तत्व बोध में, वो सुख कहीं त्रिभुवन में माया जनित रचना में थोड़ी है। तो सुखी कौन? जो हरि का दास या तत्व बोध संपन्न महात्मा। इसके अलावा और कोई सुखी नहीं। सुखी है तत्वबोध संपन्न महात्मा या भगवान का जो नाम जप करते हैं, भजन करते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, सच्चाई से चलते हैं, पाप कर्म नहीं करते, वही सुखी है। अन्यथा सब दुख के पछड़े में फंसे हुए हैं। चाहे अरबों रुपया बैंक में हो, क्लेश, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये सब सताते रहते हैं। जी। प्रेरणा दीक्षित जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मन कुछ कहे और हृदय कुछ और, तो उस समय हम क्या चुने, सही मार्ग कैसे पहचाने? अब पहले ये बता, तुम हृदय किसे कहते हो, मन किसे कहते हो? अपनी पहचान आपने विभाग कर दिया। हृदय किसे तुम कहते हो, मन किसे कहते हो? लोग कहते हैं ना दिल से हम कह रहे हैं, तो दिल थोड़ी कुछ कहता है। दिल तो धड़कता है, सिर्फ वो कहता थोड़ी कुछ है, वो तो धड़कने का कार्य करता है। अंतःकरण में
चार हैं, एक है बुद्धि, एक है मन, एक है चित्त, एक है अहम। बुद्धि निर्णय करती है ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बुद्धि का काम है निश्चय करना, और बात को पेश करना ये मन का काम है, और उस बात का चिंतन करना ये चित्त का काम है, और उसको स्वीकार करना ये अहम का कार्य है। तो अब ये बताओ आप इसमें किस विषय की बात कर रहे हो? इसमें मन का और बुद्धि का। हाँ, अब पकड़, ये हम आपको जानकारी दिलाना चाहते थे। तो मन की बात नहीं माननी है, बुद्धि की बात माननी है, क्योंकि बुद्धि न्यायाधीश है और मन पेशकार है। वो तो गलत भी पेशगी देता रहेगा, हम बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करें ये गलत है या सही। अगर हमारा निर्णय सही नहीं हो पा रहा है तो हम थोड़ी देर भगवान का चिंतन करें और उनसे पूछें कि ये गलत है या सही, तो आपके हृदय में आ जाएगा ये गलत है मत करो। सबके हृदय में आता है ये गलत है मत करो, ये सही है कर लो। लेकिन मन कहता है गलत नहीं है यार, वो अपनी पेशकार है ना, वो ऐसी पेशकी करता है कि बुद्धि को भी मनवा लेता है। पेशकार इतना जोड़ का है कि न्यायाधीश की न्यायाधीशी रखी रहती है, वो अपने अधीन कर लेता है। मन ने बुद्धि को अधीन कर लिया, और इंद्रिय ने मन को अधीन कर लिया, और विषयों ने इंद्रियों को अधीन कर लिया। हमारी दुर्दशा हो रही हमारी जो दुर्दशा का कारण है वो उल्टा हो गया है। अगर बुद्धि भगवान के चिंतन से विवेकवती हो गई है और मन रूपी लगाम को सही घसीटे, तो इंद्रिय रूपी घोड़े सही मार्ग पे चलते रहेंगे। अब उल्टा हो गया है, घोड़े स्वतंत्र हो गए, लगाम ढीली हो गई और सारथी नशे में है। जो ड्राइवर है वो नशे में, तो गाड़ी ठोकेगी तो है ही है, कहीं न कहीं जाके ठोकेगी, कहीं न कहीं तो अपराध बनेगा, गलती तो होगी ही। राकेश गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में मन नहीं लग रहा महाराज जी, माया घसीट रही है, माया के पहलवानों से पूरी तरह परास्त हो चुका हूँ महाराज जी। ऐसा रहा तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। भंवर नहीं 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 नहीं, क्यों डिप्रेशन में क्यों चले जाओगे? जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या न लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए। आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे तो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा, इस बात पर विश्वास कीजिए। भगवान को जब ये बोलते हुए अर्जुन जी ने सुना कि जिसको अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया नहीं आई, इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उसको योग प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अर्जुन जी को बड़ा संशय हुआ। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? जो इंद्रियों को वश में किए हैं, मन को वश में किए हैं, आपका भजन कर रहे हैं, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, उनका तो काम बन गया। लेकिन जो नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, जो मन आया सो अपनी मनमानी करवा लेते, तो उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है, वो नरक नहीं जाएगा। भगवान के भक्त का पतन नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा तो घाटे का तो सौदा है नहीं, डिप्रेशन में क्यों जाओगे? राधा राधा बोल रही है, विनाशी थोड़ी है,
ये अविनाशी है, ये किसी भी काल में भगवान के भजन का नाश नहीं होता। जो हम भगवान का भजन करते हैं किसी भी काल में नाश नहीं होता। और जितना भजन करते हैं, मान लो हमारा 100 नाम जप हो गया है, तो अब 99 नहीं उतरेंगे, 101 से चलेंगे। किसी भी जन्म में भजन करना। देखो भरत जी महाराज राज परिवार घर सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। एक दिन वो अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, इतने में एक सिंह ने दहाड़ मारी और हिरनी ने छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जल में गिर गया। अब कोई भी दयावान पुरुष कैसे देख सकता है कि वो बच्चा नवजात पानी में बह जाए। दौड़ के उठा लिया, उठा के अपने आश्रम में लाए, उसका पालन पोषण करने लगे। हरी हरी दूब तोड़ के लाना, पवाना, दुलार करना। अब उसमें ममता हो गई, अब उसको छोड़ ही नहीं पाए। तो अंतिम समय हिरन का चिंतन बन गया। तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ, लेकिन भजन नहीं छूटा। आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए, उस हिरन शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करते और सूखे पत्ते खा करके वही मंत्र जपते जो राजर्षि भरत के रूप में भजन किया। और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। भजन का कभी नाश नहीं होता। इसलिए डिप्रेशन वाली तो सब बात ही नहीं। ऐसा तो व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। केवल जबान से नाम जपने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, शिव शिव कह रहे हैं, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। हाँ, जहां तक आपका बस है वहां तक आप गलत आचरणों से अपने को बचाइए। जब नहीं बचा पा रहे हैं तो भगवान के सामने ऐसे हो जाइए कि हे नाथ, देख लो मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही कृपा करके मुझे बचाओ, और ना बचाओ तो आप ही तारो। मैं जैसा नीच पापी पतित हूं, अब आपका हूं, आप देख लेना। ठीक है? हाँ, डिप्रेशन वाला शब्द ही उच्चारण मत करो, बिल्कुल नहीं। ये आनंद का मार्ग है, डिप्रेशन का मार्ग थोड़ी। इसमें तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नाम जप के समय भी विषय विकार हावी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं और गंदी गंदी बातें मन में आती हैं, तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं। क्योंकि नाम जप चल रहा है, वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही। क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है, नाम पाहरू दिवस निशी। तो पहरेदार बहुत जोर का है, तो अंदर तो आ नहीं सकता। अंदर की गंदगी मार मार के बाहर निकाली जा रही, ऐसी भावना करना चाहिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि अपने गुरुदेव को हम परब्रह्म रूप में देख लें तो हमें और कौन से ब्रह्म की प्राप्ति करनी है। उन्हीं का चरणामृत पिएं, उन्हीं के आश्रित रहें, और जब दर्शन करें तो ब्रह्म रूप दर्शन करें तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरु साक्षात भगवान है, भगवान और गुरु में भेद थोड़ी। और सन्यासी संत तो नारायण का स्वरूप है, साक्षात नारायण स्वरूप। बस हमारी समझ मनुष्य वाली बुद्धि है ना, कि थोड़ा अच्छे संत हैं, ब्रह्म बुद्धि नहीं हो पाती। जैसे गुरु पे ना है कि अच्छे साधक हैं, अच्छे संत हैं, पर ये बुद्धि नहीं हो पाती कि ये मेरे परब्रह्म परमात्मा है। अगर गुरु में परब्रह्म परमात्मा भाव जिस साधक का हो गया, मुक्त हो गया। उसके लिए कोई साधन नहीं, वो अपने गुरु की कृपा से मुक्त हो जाएगा। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। महाराज जी, हमारा श्रद्धा है भगवान के प्रति, साधु के प्रति श्रद्धा है, इसीलिए मैं घर छोड़ दिया। बाद भी मेरे श्रद्धा वो कोमल श्रद्धा दृढ़ीभूत नहीं हो रहा, मैं क्या करूं? आप बताइए महाराज। हाँ, इसमें क्या है कि थोड़ा व्यवहार से हटना पड़ेगा। व्यवहार में विषमता होती है। हमारी श्रद्धा व्यवहारिक श्रद्धा अभी परमार्थिक श्रद्धा की दृढ़ता नहीं ले आई कि हमारे सामने कोई गलत करे हम उसे भगवान माने। ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें थोड़ा व्यवहार से बचना चाहिए और खूब नाम जप करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा इतनी दृढ़व्रती हो जाए कि हमारे सामने अगर गलत हो रहा है तो भी मैं आपको देखूं, गलती को ना देखूं, आपको देखूं, आप पे श्रद्धा रहे। हम क्रियाओं को ना देखें, उस क्रियाओं के कर्ता
आप अंदर जो विराजमान परमात्म तत्व हैं मैं उनको देखूं। क्रियाओं से मैं आपको नहीं, अगर क्रियाओं को देखेंगे तो आपको नहीं देख पाएंगे, और आपको देखेंगे तो क्रियाओं का महत्व खत्म हो जाएगा। तो सब में गोविंद है, वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। इसी श्रद्धा से हम परिपक्व होंगे, सब में भगवान वासुदेव है। अगर हम ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर गुण दोष दर्शन होगा, गुण दोष दर्शन होगा तो हमारा पतन हो जाएगा, हमारा परमार्थ रुक जाएगा। इसलिए सावधान नहीं। हरे कृष्णा। बलिहारन बलिहार जय सरकार, सीधी सहाय करेंगे गोवर्धन दास। जय बंसी वारे क्षमा ब्रजराज क्षमा, बड़ी मौज है तेरे दरबार में, चकाचक है चक्र सुदर्शन धारी, तेरा भरोसा भारी, बड़े शरण गिरधारी, लाखों राज हमारी, बेफिक्र पे खबर लो हमारी, माथे पे तेरा हर नखरा, आगे तेरे कैयन के बछड़ा, रे आगे तेरे बछड़ा, क्षमा बछड़ा क्षमा। मस्त कर दिया भाई, मस्त कर दिया। बाबा सांस ठीक है? कृपा है। बाबा ये बताइए, आप जोर देते हो कि बार बार मतलब जन्म ही ना हो, और काफी रसिक संतों ने, आचार्य महापुरुषों ने ये कहा कि मोह बनइयो वृंदावन को स्वान, तो किस बात पे ज्यादा जोर देना चाहिए, या ब्रज में ही बार बार? प्रेमी जो भक्त होते हैं वो मोक्ष नहीं चाहते, और ज्ञानी जो भक्त होते हैं वो मोक्ष चाहते हैं। मुझे ऐसे संसार में जन्म न मिले जहाँ छल और कपट और झूठ और बेविचार है। हे नाथ, यदि जन्म मिले तो वहीं मिले, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। हे नाथ, मेरा जहां भी जन्म हो वहां श्यामा श्याम की प्रेमी जनों के बीच में, श्यामा श्याम की प्रीति में पगे हुए जन्म हो। ऐसे संसार में जन्म न हो जहाँ छल कपट पाप पाखंड नाना प्रकार का दुराचार हो रहा है। हे नाथ, मुझे ऐसी जगह जन्म दो जहाँ भक्तों की प्रीति हो, जहाँ भगवान की प्रीति हो, ऐसे जन्म। तो जन्म मांगा गया है, जन्म मांगा गया भक्तिमय, और जन्म रोका गया है जो गलत मार्ग में है। मान लो हमारा जन्म संसार के ऐसे क्षेत्र में हो जहाँ न भक्त है न भगवान है, तो जन्म किस काम का? जन्म हो जैसे गिरिराज जी वृंदावन ब्रज चौरासी को, ये जन्म है, ये तो मोक्ष है। यहाँ जन्म होना तो मोक्ष है।